सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 7 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हमारे ये नोट्स आपकी आने वाली 2020 की परीक्षाएं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट, पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे, ऐसे हमें आशा है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम यहाँ पर हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। हॉकी इंडिया स्थापना 20 मई सन 2009, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रूजबा 5 संयुक्त सैन्याभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? रूस और पाकिस्तान के बीच में यह अभ्यास आयोजित हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति को मजबूत करना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में निपटा जा सके। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम डूमा है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रियलमी कंपनी शीर्ष पर रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ब्रांड का फ़ोन कितना अच्छा और मजबूत है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 कंपनियों के नाम हैं रियलमी, वन प्लस, एप्पल। तो यहाँ पर ये तीनों कंपनी जो टॉप कंपनियाँ हैं उनके नाम हम दे चुके हैं। जारीकर्ता टेक एआरसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? एप्पल कंपनी यहाँ पर शीर्ष पर रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ब्रांड का प्रोडक्ट कितना अच्छा और मजबूत है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 के नाम है एप्पल, सेकंड नंबर पर सैमसंग, थर्ड नंबर पर रियलमी है। जारीकर्ता टेक एआरसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य युद्ध में होने वाली पर्यावरण क्षति के संरक्षण के प्रति सदस्य राष्ट्रों को जागरूक करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र टकराव की घटनाओं के दौरान पर्यावरण नष्ट न हो। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ्को बाजार ने किसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एसबीआई योनो कृषि ऐप के साथ समझौता किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। इफ्को ई कॉमर्स इकाई इफ्को बाजार ने एसबीआई योनो कृषि के साथ मिलकर समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य भारत के लाखों किसानों तक विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना, डिजिटल बिक्री को बढ़ावा देना, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। एसबीआई योनो किसानों की ज़रूरतें पूरी करने वाला एक
समर्पित पोर्टल है। IFFCO इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इसकी फुल फॉर्म है। मुख्यालय न्यू दिल्ली। स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे 2019-20 के श्रेष्ठ 3 हॉकी इंडिया सदस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हॉकी मिजोरम को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हॉकी मिजोरम ने राज्य के विभिन्न जिलों में खेल को बढ़ावा दिया और राज्य में हॉकी के विकास के लिए कई सराहनीय काम किए, जिसके लिए हॉकी मिजोरम को 2019-20 के श्रेष्ठ HI सदस्य पुरस्कार सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सुशांत कार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सुशांत कार CSIR CDRI इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं। सुशांत कार को लीशमैनिया डोनोवानी के रोग जनन क्षमता एवं उसके अस्तित्व की रणनीति को समझने के लिए प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रैंड पेरेंट्स बिग ऑफ स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। सुधा मूर्ति एक भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने 40वें सार्क विद गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, शशिकांत दास ने ये अध्यक्षता की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस बैठक में कोरोना वायरस के बाद आई आर्थिक मंदी के कारण देश में आर्थिक स्थिति में सुधार करने के बारे में चर्चा की गई है। शशिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया है? मनोज मुकुंद नरवाने को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर किसने ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? ऋतुजा भोसले ने यह खिताब जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ऋतुजा भोसले महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिल वी विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लाहरिया, गगनदीप कांग इन सभी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला विदेशी संप्रभु धन कोष जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है किस देश से संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। डी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान PM मोहम्मद बिन राशिद हैं। संसद फेडरल नेशनल काउंसिल मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल टेनिस के इतिहास में ओपन एरा में 1000 एकल मैच जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? राफेल नडाल ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे 2019 के लिए JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हरिहरन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। सिस्का ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर राजकुमार राव नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कॉमिक बुक करेक्टर को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? चाचा चौधरी को यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 नवंबर सन 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश कौन बना है? अमेरिका यहाँ पर एकमात्र देश बना है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित सार्क फाइनेंस
गवर्नर समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? शशिकांत दास ने यहाँ पर अध्यक्षता की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रेगुलोनल कॉरपोरेशन एस्टाब्लिश 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर काठमांडू में है। महासचिव पसला रुआन वीराकुल हैं। सदस्य देश 8 हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान शुरू किया है? देहरादून नगर निगम ने यह अभियान शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए किस राज्य को $132.8 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? मेघालय को यहाँ पर मंजूरी दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। गठन 21 जनवरी 1972। राजधानी शिलांग। मुख्यमंत्री कानराड संगमा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमददर। जिला 11 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 हैं। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। राज्य के पशु धूमिल तेंदुआ, राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना, राज्य के वृक्ष गमहार, राज्य के फूल लेडीज सिल्वर आर्कड़े, लोक नृत्य डेरोगाटा, डू सुआ तथा सांड नौक्रेम। राष्ट्रीय उद्यान बाल फिक्रम, राष्ट्रीय उद्यान नौक्रेक रिज, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य बाघमारा, पिचर प्लांट वन्य जीव अभयारण्य तथा सिजु वन्य जीव अभयारण्य है। जनजातियाँ गारो, खासी तथा जैंतिया। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिटी ग्रुप इंक के नए वैश्विक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आनंद सेल्वा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर है। इस्टेब्लिश 1998। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। चेयरमैन जॉन सी डूगन है। सीईओ माइकल कॉर्बट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जॉन मगुफुली किस देश के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल डोडोमा। पीएम कासिम मजालविया। संसद नेशनल असेंबली मुद्रा शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 29 अक्टूबर सन 2020 को भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? 8वीं बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जो राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करता है? तमिलनाडु। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है दलीप रथ को। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नगर निगम ने किस राज्य में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की है? उत्तराखंड राज्य ने ये शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 20 की अध्यक्षता खालिस्तान की है? ये अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2010 मेगावाट की लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना खालिस्तान नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सतलुज नदी पर। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खालिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने हेतु इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है? तो ये किया है भारतीय रेलवे ने ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलसेने ओतारा खालिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं? आइवरी कोस्ट। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी का नाम बताइए? राफेल नडाल। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान मंत्रालय प्रसाद योजना की देखरेख करता है? तो यहाँ पर देखरेख करता है आपका पर्यटन मंत्रालय। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड 2020 से निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर
सुशांतकार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, जो एक वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एज ऑफ पेंडेमिक्स हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। इसके रचयिता हैं चिन्मय तुम्बे। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स जी के वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। नौकायन प्रतियोगिता की अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड सेलिंग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं ली क्वान हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 210 मेगावाट की लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना के लिए 1810.56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने हाल ही में नर्टूरिंग नाइबरहुड एंड चैलेंज की शुरुआत की है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नवंबर को किसके द्वारा निर्मित नए उन्नत पिनाका रॉकेट प्रणाली का चांदीपुर परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन ने 51 डायरेक्ट टू होम एजुकेशन टीवी चैनल लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फराज खान का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक फिल्म अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? ताइवान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व वन्यजीव कोष की एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? 30 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांत नहारिया, रणदीप गुलेरिया और गगनदीप कांग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और इससे निपटने के प्रयासों पर आधारित पुस्तक का नाम बताइए। टिल वी विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश और किस देश ने संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आलोक गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्सेन ओटारा किस देश का लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स 7 नवंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 7 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 312 है। यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 313 है। भारत और विश्व इतिहास में 7 नवंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 7 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 7 नवंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 7 नवंबर 1711 को डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज 300 चालक दल के सभी के साथ डूब गया। 7 नवंबर 1722 को रिचर्ड स्टील के सचेत प्रेमी का प्रीमियर लंदन में शुरू हुआ। 7 नवंबर 1733 को फ्रांस और स्पेन ने एस्किरियल की संधि पर हस्ताक्षर किए। 7 नवंबर 1786 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पुराना संगीत संगठन स्टार्टन संगीत समाज की स्थापना की गई। 7 नवंबर 1805 को लुइस एंड क्लार्क अभियान प्रशांत महासागर में पहुंचे। 7 नवंबर 1814 को हेंग में नीदरलैंड्स के सभी राज्यों की पहली बैठक हुई। 7 नवंबर 1820 को जेम्स मॉनरो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। 7 नवंबर 1831 को ब्राज़ील में दास व्यापार मना किया गया। 7 नवंबर 1837 को अमेरिकी गुलामीकरणकर्ता और अखबार संपादक एलिया लवोजाय को दास समर्थक भीड़ द्वारा इलिनोइस के अल्टन में अपने गोदाम में मार दिया गया। 7 नवंबर 1858 को भारतीय क्रांतिकारी शिक्षक और पत्रकार विपिन चंद्रपाल का जन्म हुआ। 7 नवंबर 1862 को मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में निधन हो गया। 7 नवंबर 1867 को रेडियम की खोज करने वाली फ्रेंच रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी का जन्म हुआ। उल्लेखनीय है कि
मादाम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 नवंबर 1876 को रदरफोर्ड बी हायस अमेरिका के 19वें राष्ट्रपति चुने गए। 7 नवंबर 1888 प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सीवी रमन का जन्म हुआ। 7 नवंबर 1893 को कोलोराडो महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। 7 नवंबर 1917 को प्रथम विश्व युद्ध की आग जब भड़की तब लेनिन और ट्रोट्स्की के नेतृत्व में बेलशेविक सेना ने कर्नेस्की की अंतरिम सरकार गिराकर सत्ता अपने हाथों में ले ली। 7 नवंबर 1943 को सोवियत एक टैंक आर्मी ने कीव के पास फास्टिव शहर पर कब्जा कर लिया। 7 नवंबर 1944 को स्पेन की एगुआडेला सुरंग में हुई एक रेल दुर्घटना में 500 लोगों की मौत हो गई। 7 नवंबर 1978 को इंदिरा गांधी को भारतीय संसद के लिए फिर से चुना गया। 7 नवंबर 1982 को तुर्की में संविधान अंगीकार किया गया। 7 नवंबर 1998 को दुनिया का सबसे बुजुर्ग जॉन ग्लेन नाम का अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा कर धरती पर वापस लौटा। 7 नवंबर सन 2002 को ईरान ने अमेरिकी उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया। 7 नवंबर 2002 ने ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाई। 7 नवंबर 2003 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने गर्भपात पर रोक संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर किए। 7 नवंबर 2012 को ग्वाटेमाला में भूकंप से 52 लोगों की मौत हो गई। 7 नवंबर 2015 को भारतीय निर्देशन और कवि बप्पादित्य बंदोपाध्याय का निधन हुआ। 7 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 7 नवंबर 1858 को बिपिन चंद्र पाल पुरुष स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 7 नवंबर 1867 को मैरी क्यूरी महिला चिकित्सक पोलैंड की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 7 नवंबर 1879 को त्रोत्स्की पुरुष राजनीतिक यूक्रेन के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 7 नवंबर 1979 को राई मसेन महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 7 नवंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर पुरुष स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 7 नवंबर 1978 को जीवराज नारायण मेहता पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 7 नवंबर सन 2011 को जो फ्रेजियर पुरुष खिलाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 7 नवंबर सन 2016 को जयवंतीबेन मेहता महिला राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।